नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर से मिल रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा रद्द हो गया है। नैमिषारण्य में पूजा का कार्यक्रम था, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया डिप्टी सीएम का। आज डिप्टी सीएम को सीतापुर का दौरा करना था ब्रजेश पाठक को, लेकिन कुछ कारणों के चलते इस दौरे को रद्द किया गया। नैमिषारण्य में पूजा का कार्यक्रम था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पूजा करनी थी और इसको लेकर ये दौरा आज रखा गया था, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया है। सीतापुर आ जाना था। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दौरे का कार्यक्रम रद्द हो गया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। आज सीतापुर का दौरा था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का और नैमिषारण्य में ये दौरा करना था। और दूसरी बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर डीएम बीके त्रिपाठी ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर डीएम ने बैठक ली और बताया कि अस्पताल पहुंचने पर 5,000 रुपए मिलेंगे। डीएम ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपए मिलेंगे, जानकारी डीएम ने इस दौरान मीटिंग में दी। दरअसल आए दिन जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसको लेकर चिंता डीएम साहब ने जताई है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। वक्त जनपद के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हैं उनको अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये का नगद इनाम की जो सरकार ने मुहिम चला रखी है, उस पर बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी मौजूद है। ये बात कर ले रहे हैं उनसे। सर, जो ये स्कीम चलाई है सरकार ने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने चलाई है और इसका लोगों को प्रचार होना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। होता ये कि कोई घायल होता है तो आम आदमी थोड़ा दूर चला जाता है, उसको सेवा करने से या ले जाने से डरता है। इसलिए सरकार ने एक अच्छी स्कीम लॉन्च की है कि उसको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और अगर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई भी व्यक्ति उसको लेकर के अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज शुरू करा देता है, जिससे तत्काल उसको राहत मिल जाती है, गोल्डन आवर में उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 5,000 रुपये पुरस्कार देने की योजना है और आपके माध्यम से हम चाहते हैं इसका खूब प्रचार प्रसार भी हो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि जो भी घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर के समय में अस्पताल भेजेगा उसको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अमरोहा से तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हापुड़ से खबर है, जहां पर हाईवे पर कार सवार दंपत्ति से मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने नकदी और गहने लूट लिए। इसके बाद विरोध करने पर विवाहिता की हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। हाईवे पर कार सवार दंपत्ति के साथ लूट के बाद हत्या की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर निजामपुर के पास का है। जो 4 बदमाशों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल हाईवे पर दंपत्ति से लूट की घटना को पहले अंजाम दिया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि विवाहिता की हत्या पर पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल हाईवे पर कार सवार दंपत्ति से मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने नकदी और गहने लूट लिए और जिसके बाद विरोध करने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। सूचना पर हालांकि पुलिस पहुंची। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। नगर से संबंधित घटना के संदर्भ में वादी त्रिलोक चंद शर्मा, जो कि आर्य नगर हापुड़ नगर के ही निवासी हैं, उनके द्वारा अपनी पुत्री के साथ घटित घटना के संदर्भ में उसके ही पति पर शक जाहिर करते हुए हत्या की तहरीर दी गई है। इस हत्या की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र ही घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो उसको उन्होंने गला वाला दबाया, उसको डैशबोर्ड में 50,000 रुपए रखे थे गाड़ी के और 20,000 लड़के के जेब में थे। वे 70,000 रुपए ले गए और जो है सोने की चैन जो है वो भी ले गए गले में से उसकी, और गाड़ी की चाबी दो उधर फेंक गई। लड़का जो है सड़क पे चिल्ला रहा है। जीटी रोड पे, ये मेन जीटी रोड की घटना हुई है। लड़की के साथ क्या, लड़की की स्थिति है अभी? लड़की एक्सपायर होगी। उसको लड़का गोदी में जैसे ही उठाया पहुंचा अपनी, तो वहाँ चाबी नहीं है कार की चाबी भी ले गए वो। अब बात कौशाम्बी की करेंगे, जहां पर 220 पेटी अवैध शराब पुलिस ने बरामद की है। शराब से भरे कंटेनर पर यह कार्रवाई की गई। हरियाणा से शराब बिहार ले जाई जा रही थी, इस दौरान पुलिस ने इसे बरामद किया है।
जीएसटी टीम पुलिस के साथ चेकिंग कर रही थी। शराब से लदे कंटेनर को जांच के लिए रोका गया। कोई कागजात न होने पर जीएसटी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है ड्राइवर से। नए साल के जश्न में तस्करी की जा रही थी शराब की और कोखराज थाना इलाके के सिरोही टोल प्लाजा की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया गया है। 220 पेटी अवैध शराब जो कि यूपी के रास्ते, माफ कीजिएगा, हरियाणा के रास्ते बिहार ले जाई जा रही थी। हरियाणा से शराब को बिहार ले जाया जा रहा था और शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया गया है। 220 पेटी शराब इसमें बताई जा रही है। पूरी शराब अवैध है, क्योंकि जब ड्राइवर से कागजात की मांग की गई तो कागजात ड्राइवर नहीं दिखा सका। जीएसटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब बात कन्नौज की कर लेंगे, जहां पर एसपी को मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। एसपी कुंवर अनुपम सिंह को लखनऊ में भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया। पुस्तक जुबान पुलिस के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा यह सम्मान किया गया है। कन्नौज एसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह को लखनऊ में मिला है सम्मान। दरअसल इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके लिए इन्हें सम्मान मिला है। जुबान पुलिस के लिए यह सम्मान दिया गया है। लखनऊ में कन्नौज एसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया। और अब खबर समस्तीपुर से, जहां पर अंगार घाट थाना क्षेत्र में चैताक उत्तरी में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दूध सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की घटना में दूध संचालक का पुत्र सोनू कुमार के बाएं हाथ में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। गोलीबारी की इस वारदात के बाद ग्रामीणों ने खदेड़ कर 2 अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं ग्रामीणों की मदद से ही जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। लड़का अपने दूध सेंटर पर था। मेरा नाम अमरेश राय है, वो मेरा लड़का है जिसको गोली लगा। वो अपने, हम किस कारण बस पशु का चोकर लाने के लिए चल गए। उस समय वो सेंटर पर था। 2-4-5 के संख्या में बदमाश लोग आया लड़का है, जो 2 पकड़ा गया है और 2-3 भागने में सफल है। ग्रामीण को सहयोग से 2 को पकड़ लिया गया। बात कन्नौज की, यहां पर देर रात हुड़दंग करने वालों को लेकर पुलिस अब अलर्ट हो गई है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर हुड़दंग करने वालों को अलर्ट कर दिया है। एएसपी और सीओ सिटी प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। वाहनों की हुई सघन चेकिंग और इसको लेकर हुड़दंग करने वालों पर, हुड़दंगियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने चेकिंग का अभियान चलाया और हुड़दंग करने वालों को अलर्ट कर दिया कि अब आपकी खैर नहीं होगी, सुधर जाइए। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने एएसपी और सीओ सिटी प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में अभियान चलाया है। इसके साथ ही हुड़दंग करने वालों को पुलिस ने अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही वाहनों की सघन चेकिंग भी की गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की, अभियान की, किस तरह से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एक वाहन को रोककर चेकिंग की जा रही है और साथ ही हुड़दंगियों को अलर्ट किया जा रहा है। दूर से काट ले। और खबर बलिया से है, जहां पर बाजारों में मिलावटखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन विभाग लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई कर रहा है। सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि बलिया में 163 जगह छापे डाले गए, जिसमें 165 नमूने लिए गए और 210 की रिपोर्ट इस वित्तीय वर्ष में आए हैं। 116 के मानक के अनुरूप रिपोर्ट नहीं पाए गए। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। मिलावटखोरों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया बलिया में। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में जो मिलावट हो रही है उसको लेकर अभियान चलाया गया। 163 जगह खाद्य विभाग की टीम ने यह छापामार कार्रवाई की है। इसमें मिलावटखोरी का खुलासा खाद्य विभाग की टीम ने किया है। अब बात यूपी के रायबरेली से कर लेंगे, जहां पर 31 दिसंबर और नए साल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। देर रात एसडीएम और सीओ सिटी के नेतृत्व में जांच पड़ताल की गई। अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जांच पड़ताल हुई। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन परिसर में यात्रियों से पूछताछ भी की गई। नए साल को लेकर जिला प्रशासन रायबरेली में अलर्ट है और नए साल को लेकर देर रात एसडीएम और सीओ सिटी के नेतृत्व में जांच पड़ताल की गई। अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों से पूछताछ की गई और जांच यहां पर की गई।
तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई की नए साल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और यात्रियों से बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और अन्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जाकर पूछताछ की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। दरअसल जो नया साल आ रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन बेहद अलर्ट है और किसी प्रकार की कोई लापरवाही सामने ना आए, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसको लेकर ये ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ नेता और नवगठित डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में लौटने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस में लौटने का कोई इरादा नहीं है। पुरानी पार्टी में उनकी वापसी का सुझाव कांग्रेस में कुछ निहित स्वार्थ वाले नेताओं द्वारा दिया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी राजनेता गुलाम नबी आजाद ने इस साल की शुरुआत में कांग्रेस के साथ अपने 52 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया था। आजाद ने कहा, मैंने कभी किसी कांग्रेस नेता से बात नहीं की और न ही किसी से मुझे फोन किया गया, इसलिए मुझे हैरानी है कि मीडिया में इस तरह की खबरें क्यों डाली जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयास कांग्रेस नेताओं द्वारा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर अनिश्चितता की भावना पैदा करने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए किए गए थे। जो भी हो, हम और मजबूत होकर उभरेंगे। उधर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए हुड़दंग करने वालों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ किया है कि सड़क पर पार्टी करने वालों या फिर हुड़दंग करने वालों से यूपी पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी और इसके अलावा कोई स्टंटबाजी करेगा तो उसकी खैर नहीं, उस पर भी कार्रवाई होगी। साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को धर्मस्थलों पर पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही साथ सीनियर ऑफिसर लगातार भ्रमणशील रहेंगे कल शाम से ही, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। 1 तारीख को सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इसलिए वहां भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के सिक्योरिटी को बढ़ाने के निर्देश मुख्यालय स्तर पे से दिए गए हैं। सभी प्रदेशवासियों से ये अपील है कि पुलिस द्वारा दिए गए ट्रैफिक के जो एडवाइजरी हैं, जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान इत्यादि है, उसका अनुपालन करें। पुलिस के द्वारा अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था भी कराई जाएगी और जहां पर गाड़ियों का आना जाना रोका गया है वहां पे इस चीज का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। अब बात बदायूं की कर लेंगे, जहां पर ओवरटेक और ओवर रेट बिक्री की शिकायत पर जगह आबकारी विभाग अब दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट ने शिकायत की थी। ओवर रेट बिक्री सीसीटीवी के संबंध में शिकायत की गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने 77,000 का जुर्माना भी लगाया था। आलापुर के म्याऊं में अंग्रेजी शराब की दुकान का मामला पूरा सामने आया है, जहां पर ओवररेट बिक्री की शिकायत पर आबकारी विभाग जगा है। हाईकोर्ट के एडवोकेट ने शिकायत की थी। आबकारी विभाग की टीम ने 77,000 का जुर्माना लगाया ओवररेट शराब की बिक्री पर। आलापुर के म्याऊं में अंग्रेजी शराब की दुकान का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शराब दुकान संचालक ओवर रेट पर शराब की बोतलें बेच रहे थे। इसको लेकर एडवोकेट के द्वारा शिकायत की गई और अब 77,000 का जुर्माना शराब दुकान संचालक पर लगाया। उधर बुंदेलखंड के बांदा में कर्ज और मर्ज से परेशान किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर का है। एक वृद्ध किसान ने बैंक के कर्ज से परेशान होकर बोरवेल में कूदकर जान दे दी। बोरवेल से शव को निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीनें लगाई गईं। वहीं मौके पर पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। इधर कन्नौज सदर कोतवाली की सरायमीरा चौकी क्षेत्र में एक महिला दरोगा के घर पर ताला तोड़कर चोरों ने ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने पड़ोसियों के गेट को बाहर से बंद कर दिया। सुबह जब लोग जागे तो मेन गेट के बाहर की कुंडी लगी हुई थी। लोगों ने छत से और खिड़की से राहगीरों को आवाज देकर कुंडी को खुलवाया, जिसके बाद
उन्हें पड़ोस के मकान में चोरी होने की जानकारी मिल सकी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस और उर्मिला देवी को दी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश को शुरू कर दिया गया है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है, फिर भी कम से कम 4 लाख की चोरी तो है। 4 लाख से कम की नहीं। जानकारी कैसे लगी आपको? ये हमारे सामने घर में पड़ोसी है भाई साहब, उन्होंने फोन करके बताया कि आपका मेन गेट है वो खुला हुआ है, आप लोग आ गए हैं क्या? तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग तो नहीं आए हैं। तब फिर उन्होंने आके आए हैं, मैंने फिर डायल 100 को कॉल किया, फिर वो लोग आए हैं, फिर थाने पुलिस आई है। ऐसे करके फिर लोकल जो सराय मीरा चौकी है, उनके जो इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं तरुण सिंह, वो आए हैं। अभी पूरा घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी कार और हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। कार में 3 लोग सवार थे। तीसरे युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और जालौन कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुरा पुल की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। घने कोहरे के कारण हादसा हुआ, 2 लोगों की जान इसमें गई है। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये कार थी जो अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी और ये हादसा हुआ है। 3 लोग कार में सवार थे। हालांकि एक शख्स को तैरना आता था तो उसने कूद कर अपनी जान बचाई, लेकिन बाकी जो 2 लोग थे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कार तेज रफ्तार में थी और कोहरा भी घना था और अनियंत्रित होकर यह कार हादसे का शिकार हो गई। केंद्र सरकार हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का अध्ययन कराने की तैयारी में है। आईसीएमआर को हार्ट अटैक के मामलों का अध्ययन कई मानकों पर कराने को कहा गया है। बता दें कि कोविड काल के बाद से अचानक दिल के दौरे के केसेस सामने आने लगे हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार भी सजग है। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए कि चलते फिरते व्यक्ति को, जिम करते हुए व्यक्ति को, डांस करते हुए व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना काल के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार इसकी स्टडी कराने की तैयारी में है। जी हाँ, सही सुना आपने। स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, पिछले कुछ महीनों से देश में नाचते गाते, जिम में एक्सरसाइज करते लोगों को हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आई है। खासतौर पर कम उम्र के लोगों के साथ दिल का दौरा पड़ने के मामलों में तेजी देखी गई है। आईसीएमआर रिसर्च कर इस बात का पता लगाएगा कि कहीं इन मौतों के पीछे कोरोना के साइड इफेक्ट तो नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय दिल का दौरा पड़ने के मामलों का सर्वे कराकर सटीक वजहों का पता लगाने की कोशिश करेगा। आईसीएमआर पता लगाएगा कि दिल का दौरा पड़ने के हाल ही में कितने मामले घटित हुए हैं। साथ ही हार्ट अटैक के समय पीड़ितों को कोरोना के टीके लगे थे या नहीं। आईसीएमआर अगले कुछ दिन में इन आंकड़ों को जुटाकर ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आना कोरोना के टीके या कोरोना संक्रमित होने के कारण तो नहीं हो रहे हैं। देश में डॉक्टर्स का भी मानना है कि वैसे तो हार्ट अटैक के मरीजों को वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों में हार्ट अटैक का खतरा पहले की तुलना में बढ़ जाता है। खासकर सांस के मरीजों को काफी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। कोविड के कारण शरीर की धमनियां और दिल की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। कुछ मामलों में तो ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है। खैर, अचानक से युवाओं में दिल का दौरा पड़ने के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसकी वजह वैक्सीन या कोरोना का साइड इफेक्ट तो नहीं, या फिर कुछ और है? इन सवालों के जवाब अब आईसीएमआर की स्टडी में ही सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। भारतीय टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत कार हादसे के बाद दून के मैक्स अस्पताल में एडमिट हैं। डॉक्टर ने उनकी हालत स्थिर बताई है, तो धामी सरकार ने सारा खर्च उठाने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट देखिए।
आखिर जिंदगी की पिच पर रन आउट होने से पहले एक फरिश्ते ने आकर ऋषभ पंत को बचा लिया। जी हां, भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ पंत दिल्ली से तड़के सुबह अपने घर रुड़की जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 150 की स्पीड में कार चल रही थी, जो रेलिंग से टकरा गई और धू धू कर जलने लगी। तभी एक बस ड्राइवर मसीहा बनकर पहुंचा और ऋषभ पंत की जान बचाई। बस ड्राइवर ने ही सबसे पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त हरियाणा रोडवेज की बस उनके पीछे चल रही थी। चालक सुशील कुमार ने कार हादसा देखकर बस रोकी और 112 नंबर पर फोन कर सूचना दी। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जो हम लोगों को ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल पहुंची, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया। प्राथमिक उपचार के बाद ऋषभ पंत को हायर सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत के हादसे पर चिंता जताई है। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, हायर जिस सब सेंटर को रेफर किया गया है, और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है, उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है।